नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, जिस प्रकार लालू यादव कुशवाहा वोट को अपने खेमे में लाने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं और हर रोज एक नया नया प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर कुशवाहा बिदक गए और लालू यादव के खेमे में शामिल हो गए तो चुनाव परिणाम चौंकाने वाला हो सकता है। तो आइए हम इसी विषय पे बात करते हैं अपने संपादक राकेश तिवारी से। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों का इतना दिनों तक वेट किया। पिछले एक सप्ताह से ज्यादा समय हो गया जब हम लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। जी बिल्कुल। दूसरे दूसरे कामों में व्यस्त थे, अपने कार्यालय का नवनिर्माण में भी लगे हुए थे। तो अब एक स्थिति बनी है जिसमें हम और आप बात कर रहे हैं, और ऐसी ही स्थिति बनी है बिहार के मामले में भी। आप देखेंगे तो कुशवाहा वोटों को लेकर लालू यादव जिस तरह से पूरी तरह से अपना टारगेट में उनको ले लिया है, उससे ऐसा लगता है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव उसमें असली परीक्षा होने वाली है कि आखिर कुशवाहा वोट एनडीए के हिस्सा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। ये झलक लोकसभा में भी देखने को मिला था। ये निश्चित रूप से, और उस झलक की आज चर्चा भी करेंगे, आपको बताएंगे भी कि किस तरह से वो झलक था। और जो क्या 2005 से जो कुशवाहा और कुर्मी और कुशवाहा वोटों को लेकर नीतीश कुमार जिस तरह से एक समीकरण बनाकर चल रहे थे और जिस लौकुश का नारा देकर बिहार की राजनीति में परिवर्तन लाया गया, उसमें क्या एक फिर टर्निंग पॉइंट आने वाला है और कुशवाहा क्या फिर से आरजेडी के तरफ चले जाने वाला है, ये मामला है। क्योंकि जिस तरह से लालू यादव ने अभय कुशवाहा को आरजेडी संसदीय दल का नेता बनाया, उसके बाद ये सवाल ज्यादा सामने आ गए चर्चा में है। क्योंकि इस चुनाव में जो लोकसभा का बीता चुनाव था उसमें लालू यादव ने जो प्रयोग किया कुशवाहा वोटों को लेकर, और जिस तरह से अपना समझिए कि शून्य से सफर शुरू करके कुशवाहा वोटों के मामले में, और उसको लगभग आधे आध पर लाकर खड़ा कर दिया, और बड़े बड़े नेता होने के बावजूद एनडीए कुशवाहा वोटरों को अपने पाले में नहीं रख पाए। सम्राट चौधरी इधर ही थे, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में ही है, और उमेश कुशवाहा भी एनडीए में है, प्लस नीतीश कुमार लौकुश कुर्मी और कुशवाहा के एक बड़े नेता माने जाते हैं, उनका भी कोई प्रभाव नहीं चला। और जहां जहां कुशवाहा को टिकट लालू यादव ने दिया, कुशवाहा वो एकजुट होकर उसके पक्ष में खड़ा हो गया। तो इसे क्या माना जाए? ये लोकसभा में जो प्रयोग हुआ है वो विधानसभा में क्या वो फाइनल की तरह गेम बजेगा, गेम होगा, ये सवाल है। देखिए, लालू यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, और तेजस्वी यादव का जो नयापन है, जैसे लालू यादव का माई समीकरण है तो तेजस्वी यादव का जो बाप समीकरण, वो मिलकर जब समीकरण एक नया बना रहा है तो उसमें विधानसभा में संभावनाएं बढ़ रही है, और उस संभावनाओं को खत्म करने के लिए एनडीए को काफी प्रयास करना पड़ेगा, वरना वो तिलस्म जो है वो इस बार दिखाई देगा आरजेडी का, और सब लोग कहेगा कि हाँ भाई ये हो गया वो हो गया, जैसे अभी हो रहा है। लेकिन देखिए, एक्चुअल में जमीन पर जब आप जाते हैं तो आप बात करेंगे तो इस बार एनडीए और इंडिया खेमा या आरजेडी खेमा, जो भी महागठबंधन का लीजिए, उसमें यदि तुलना करने के लिए उस कसौटी पर केवल कुशवाहा वोटरों को ही रखते हैं तो कुशवाहा तो एनडीए के कैडर वोटर थे, कुशवाहा एनडीए के 100% वोटर थे, और कहा जा रहा था कि कुशवाहा नहीं टूटेगा क्योंकि इस बार उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में है, सम्राट चौधरी भी एनडीए में है, उमेश कुशवाहा भी एनडीए में है, नीतीश कुमार खुद लौकुश समीकरण के जन्मदाता हैं तो वो भी एनडीए में है। तो फिर ये लौकुश जब एक तरफ है तो आरजेडी में जाने का सवाल ही कहां पैदा लेगा। लेकिन इसके बावजूद
जब लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मिलकर रणनीति बनाई और इंडिया गठबंधन से 7 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। 3 तो आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा अपने सिंबल पर, बाकी अपने सहयोगियों के सिंबल पर। और तब आप देखेंगे कि इन 7 क्षेत्रों में पूरी की पूरी तरह से कुशवाहा वोट पलटकर इन जो प्रत्याशी थे ये, जैसे श्रवण कुशवाहा नवादा में थे, तो वहां पे पूरी तरह से आप देखिएगा कि कुशवाहा मतों का ट्रांसफर हो गया था आरजेडी में। औरंगाबाद में अभय कुशवाहा चुनाव लड़े और औरंगाबाद में कुशवाहा मत पूरी तरह से अभय कुशवाहा के पक्ष में हो गया और चुनाव भी जीत गए। राजनीति के इतिहास में बिहार में ऐसा पहली बार हुआ कि औरंगाबाद में कोई दूसरी जाति राजपूत को छोड़कर दूसरी जाति जीता है, उसे चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। पार्टी चाहे जो जीतता वहां से राजपूत ही था, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार वो चेंज हुआ है और कुशवाहा को प्रयोग में लाकर लालू यादव ने यह खेल करने का जो प्रयास किया उसे सफल कर दिया। अब आइए आप देखेंगे कि ये जो नित्यानंद राय जी का क्षेत्र है उजियार, वहां पे आलोक मेहता को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि आलोक मेहता चुनाव हार गए, लेकिन कुशवाहा का एक अच्छा खासा आबादी जो है वो आलोक मेहता को मतदान किया उनके पक्ष में। इसके अलावा संजय कुमार को माकपा ने उतारा था खगड़िया से, अंशुल अभिजीत पटना साहिब से उतरे हुए थे, राजा राम कुशवाहा काराकाट से उतरे हुए थे। काराकाट की भी चर्चा करेंगे, कैसे वो कुशवाहा का इलाका माना जा रहा है अब, और उस कुशवाहा के इलाके में किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता जो हार गए और डॉक्टर राजेश कुशवाहा पूर्वी चंपारण से ये आरजेडी के प्रत्याशी, मतलब ये तो वीआईपी के थे। इस तरह से देखा जाए तो 7 आरजेडी के समर्थित उम्मीदवार उतरे थे और इन 7 प्रत्याशियों को 7 क्षेत्र में उतार कर पूरे बिहार के कुशवाहा राजनीति को पलटने का काम लालू यादव ने किया है। देखिए काराकाट में जब उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरे और पवन सिंह चुनावी मैदान में उतर गए, तो उसको लेकर बिहार के कुशवाहा समुदाय में एक गुस्सा आया कि एक उपेंद्र कुशवाहा को पराजित करने के लिए बीजेपी ने पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन ये बात तो था नहीं, ये तो राजनीतिक र्यूमर था और इस राजनीतिक र्यूमर के सहारे पूरे बिहार में कुशवाहा मतों को पलटने का प्रयास किया गया और उसका असर भी दिखा। कुशवाहा वोटर जो है एनडीए में भी गए, कुशवाहा वोटर आरजेडी में भी गए, जो पहले एक मुश्त होता था वो पूरी तरह से पलट गया। तो राकेश जी, जो खेल लालू यादव ने लोकसभा चुनाव में किया और उस प्रयोग में सफल रहे, तो क्या यह प्रयोग विधानसभा में और बढ़ चढ़ के हो सकता है? देखिए यही तो असली खेल है। विधानसभा चुनाव में ऐसा लगता है कि लोकसभा एक सेमीफाइनल की तरह उसको मान लीजिए, उसमें प्रयोग किया गया और अब उस प्रयोग को पूरी तरह से विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा। देखिए उसका समीकरण भी बनते जा रहा है। अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बना दिया गया, जबकि मीसा भारती को भी बनाया जा सकता था। वहां पे सुरेंद्र प्रसाद यादव भी थे, तो उनको संसदीय दल का नेता नहीं बनाया गया उन लोगों को, और अभय कुशवाहा को उस जगह पे लोकसभा में समझिए कि आरजेडी का वो संसदीय दल के नेता हो जाएंगे। दूसरी तरफ आप देखिए एनडीए में क्या हो रहा है। एनडीए में सम्राट चौधरी पर दबाव है, या तो वो अध्यक्ष पद छोड़े या उप मुख्यमंत्री। हालांकि वो उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहते हैं, अध्यक्ष के पद पर वो बने रहना चाहते हैं। तो ये दबाव भी काम कर रहा है। कई तरह के आरोप भी उन पर लग रहा है कि कुशवाहा वोटों को वो नहीं दिला पाए और इसका दबाव भी उन पर है। उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव है, वो जीत भी नहीं पाए और उपेंद्र कुशवाहा के मन में ये मलाल भी है कि इस लहर में भी जब 40 में 30 सीटें जीती एनडीए, जीतन राम मांझी भी जीत गए जो कई बार हार गए थे, तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा कैसे हार गए? तो वो तो एक सीट पर वैसा सिचुएशन बना और पवन सिंह चुनावी मैदान में उतर गए और उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक तो ये मलाल है कि एक भी वो कुशवाहा के जो बड़े नेता थे वो नहीं जीत पाए, तो वो मामला है। हालांकि नीतीश कुमार के पार्टी से 3 कुशवाहा नेता जीते हुए, लेकिन 2 कुशवाहा नेता जीते हुए, एक तो संतोष कुशवाहा चुनावी मैदान में हार गए। लेकिन
अब जो है ये दलाल सम्राट चौधरी पर उपेंद्र कुशवाहा का क्या अभी मामला बनता है, ये सब मिलाकर देखा जाए और कुशवाहा मतों को के बारे में जैसा रिएक्शन आ रहा है एनडीए के तरफ से कि भाई नहीं हो पाया, नहीं दे पाए, तो इसका प्रतिकूल असर भी कई बार पड़ता है। जब लोगों को लगता है कि कहीं रहा है कि नहीं दे पाए, तो हमारा वही है, वही याद चले जाएंगे। तो एक बात है कि एनडीए को कुशवाहा वोटों पर ध्यान देना होगा, उसके लिए नए समीकरणों को सेट करना पड़ेगा और इस कारण को ढूंढना पड़ेगा कि क्या कारण है कि बड़े-बड़े नेताओं को अपने पाले में लेने के बावजूद कुशवाहा उनके तरफ से दूसरे तरफ शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गए। इस बात का हल ढूंढना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि कुशवाहा वोटों का गुना-गणित लगाकर ये देखना पड़ेगा कि एनडीए के लिए वो कितने फायदेमंद हैं, कितने फायदेमंद नहीं। यदि उनके बजाय भी चुनाव जीता जा सकता है, तब तो फिर कोई बात ही नहीं। लेकिन यदि जो सामाजिक समीकरण बन रहा है, उसमें यदि उन वोटों को अपने पाले में रखना जीत के लिए जरूरी है, तो वो रखना पड़ेगा और उसको कैसे रखा जाएगा, इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरा जो समझ है कि यदि एनडीए से कुशवाहा वोट बिदक गए जी 2025 के चुनाव में, जी तो विधानसभा का जो रिजल्ट है वो प्रभावित हो सकता है। और जिस तरह का समीकरण के साथ अब तक चुनाव बड़ी आसानी से जीतते रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का भी प्रभाव कुछ कम हुआ है पहले की तुलना में। हालांकि लोकसभा में उन्होंने अपनी सीटें जीती, 16 में 12 सीटें जीती हैं, लेकिन फिर भी वो पकड़ नहीं है जो 10 के चुनाव में थी, वो पकड़ नहीं है जो 15 के चुनाव में जब आरजेडी के साथ मिलकर लड़े। तो इसलिए इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो उनके आधार वोट हैं वो खिसक कर कहीं दूसरे पाले में नहीं चले जाए। तो यही है कि जो 25 का चुनाव है उसमें एनडीए को कुशवाहा वोटों पर ध्यान देना पड़ेगा, उसका गुना-गणित कील काटा ठीक करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट उनके पक्ष में आ पाएंगे। वरना लालू यादव ने जिस तरह से कुशवाहा मतों को टारगेट किया है और जिस तरह से एक-एक सीट पर समीकरण बना रहे हैं और कुशवाहा को लेकर एक खास रणनीति बनाया है, उसको लेकर ऐसा लगता है कि समीकरण बदल भी सकता है। तो चलिए देखिए अब तो आगे। आंकड़ों में अगर बात करें तो कितने सीटों पर प्रभाव डाल सकता है ये कुशवाहा वोट? देखिए आंकड़ों की बात करेंगे तो वो तो अभी गुना-गणित करना पड़ेगा कि आखिर एग्जैक्ट कितने वोट सीटों पर कुशवाहा वोट प्रभाव डालेंगे। लेकिन मेरा जो मानना है कि एक अच्छा खासा अ, सीट होगा जहां इनके वोट छिटकने से थोड़े-थोड़े अंतर के वजह से प्रभाव हो सकता है। तो उस पर अभी काम करने की जरूरत है। हम भी एक डाटा निकालेंगे जी और तब आपको पूरी तरह से बताएंगे कि आखिर कितने सीटों पर कौन-कौन सी सीटें हैं जहां पे पूरा प्रभाव डाल सकता है। तो बिहार में एनडीए के कई बड़े नेता हैं, जैसे नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, उमेश कुशवाहा। उसके बावजूद भी लालू यादव कुशवाहा वोटों पे डोरा डाल रहे हैं और लोकसभा में जिस तरह से वो सफल हुए हैं, विधानसभा के लिए उत्साहित है। तो क्या करते हैं लालू यादव 2025 के विधानसभा चुनाव में आपके सामने होगा। आप इंतजार कीजिए, हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।